और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर टेरर मॉड्यूल पर एक्शन लगातार जारी है। श्रीनगर और गांदरबल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एसआईए ने कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। फॉरेंसिक जांच के लिए इन दस्तावेजों को भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जगह जगह छापेमारी टेरर मॉड्यूल को लेकर जारी है और इसी बीच श्रीनगर और गांदरबल में सर्च ऑपरेशन किया गया। इतना ही नहीं, एसआईए को कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसे अब फॉरेंसिक के लिए भेजा गया। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए आज स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एसआईए ने कश्मीर के 2 जिलों में 2 लोकेशंस पे रेड किए। एक लोकेशन ये है बटमालू, जहां पर हम खड़े हैं। ये घर जो आप देख रहे हैं ये तुफैल भट्ट का है, जिसे 22 नवंबर को अरेस्ट किया गया था एसआईए के जानिब से। उस पर आरोप था कि AK-47 राइफल उसने प्रोवाइड की थी डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर को। डॉक्टर उमर कहा जाता है कि इसी इलाके में जब वो MBBS की ट्रेनिंग करता था GMC श्रीनगर में, यहाँ रहता था, इसी इलाके में कहीं किराए पर रहता था और उसकी और इसकी जान पहचान यहाँ पर हुई थी। एसआईए ने उसे यहीं से अरेस्ट किया था। पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस से उसकी कस्टडी ली थी और आज एसआईए ने उसके घर में जो है रेड किए हैं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ दस्तावेज जो है सीज किए गए हैं जिनकी फॉरेंसिक जांच होगी। इसके अलावा दूसरी रेड जो है वो वाकोरा गांदरबल में हुई, जहाँ ज़मीर अहमद नामी शख्स के घर पे रेड हुई। उसे भी अर्ली स्टेज पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया था इसी व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के लिंक्स में और उसके पास से भी, उसके घर से भी कई गैजेट्स जो है बरामद किए गए हैं। दरअसल इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए और ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करने के लिए ये आज के जो रेड्स है वो किए गए हैं और एसआईए लगातार इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के तह तक जाने की कोशिश पे लगी हुई है। आज जो रेड हुई वो प्री डॉन की गई, लगभग सुबह की अजान से पहले ही रेड दोनों जगह पे की गई। इंडिगो की 4 दिनों में 1300 फ्लाइट कैंसिल होने से हाहाकार मचा। इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है। उससे यात्रियों को घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी ताकि उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने या उसमें काफी ज्यादा देरी की असुविधाओं से बचा जा सके। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद से लेकर बैंगलोर एयरपोर्ट तक 10 से 12 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं हवाई यात्री। हंगामा कर रहे हैं। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से लोगों में लगातार नाराजगी। इसी बीच हंगामे की तस्वीरें गोवा, उदयपुर, हैदराबाद एयरपोर्ट से सामने आई। फ्लाइट कैंसिल होने पर लोगों का गुस्सा फूटा, सही जानकारी न मिलने से नाराजगी जताई। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी, जो कि पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है। इसको लेकर संसद में भी बवाल मचा। सांसदों ने देश भर में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट रद्द होने पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा, सरकार की मोनोपोली चल रही है। टीएमसी से निलंबित होने के बाद हुमायूं कबीर ने सीएम ममता पर तीखा हमला बोला। हुमायूं कबीर ने कहा, ममता राज्य में आरएसएस का काम कर रही है और 2026 में वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी। दरअसल टीएमसी के विधायक ने मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का निर्माण कराने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीएमसी ने हुमायूं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एनआईए ने अपनी जांच तेज कर दी है, जिसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच पटियाला हाउस कोर्ट में आज आरोपी शोएब की सुनवाई हुई। बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने एनआईए कस्टडी 10 दिन तक बढ़ा दी। हालांकि शोएब को 10 दिनों के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था।